जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडु अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पॉलिटी का दूसरा भाग लेके आपके बीच मौजूद हूँ। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले और ऑल बटन दबा दे, जिससे कि जब भी कोई नया वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप आसानी से सभी वीडियो को देख सकें। चलिए देर न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल है, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है। दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? ऑप्शन ए गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, ऑप्शन बी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, ऑप्शन सी सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, ऑप्शन डी सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। सही जवाब यही होगा, ऑप्शन डी प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक गणतंत्र। इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, प्रभु समाधि लो, प्रभु समाधि लो, है ना। प्रभु से सार्वभौम, प्रभुत्व संपन्न, प्रभु से स से समाजवादी, ध से धर्मनिरपेक्ष, लोक से लोकतंत्र या गणतंत्र। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी KM पन्नीकर, ऑप्शन सी पटाभी सीतारमैया, ऑप्शन डी हृदयनाथ कुंजरू। सही जवाब ऑप्शन सी पटाभी सीतारमैया, बाकी तीनों थे। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु और छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। सही जवाब ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। जैसे ही देश आज़ाद हुआ था उसके जस्ट बाद आंध्र प्रदेश राज्य बना था। अभी के समय में तेलंगाना राज्य इसी आंध्र प्रदेश से बटकर बना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पांचवा सवाल है, फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय किस राज्य में किया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। सही जवाब ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए फजल अली, ऑप्शन बी KM पन्नीकर, ऑप्शन सी हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन डी पटाभी सीतारमैया। सही जवाब ऑप्शन ए फजल अली। नेक्स्ट सवाल, सातवां सवाल, निम्न में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? ऑप्शन ए काम का अधिकार, ऑप्शन बी सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी मकान का अधिकार। यह 53 से 55 BPSC में पूछा गया था सवाल। चलिए सही जवाब ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट सवाल, आठवां सवाल, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी देश के किसी भी भाग में घूमने एवं बसने की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता। सही जवाब ऑप्शन ए संवैधानिक निराकरण का अधिकार। नेक्स्ट सवाल, नौवां सवाल, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। सही जवाब ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल,
भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। यह 47वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। 11वां सवाल, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 112 से 135, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 222 से 235, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 35। इसे इस तरह भी याद रख सकते हैं कि 12 है, एक साल में 12 महीने होते हैं, यह मौलिक अधिकार है। इसमें यदि इसी 12 को यदि 3 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36 है ना, एक घटा देंगे 35 ध्यान में रखेंगे। साल के महीना 12, 12 तिहाई 36, एक घटा देंगे तो 35। मौलिक अधिकार का कहाँ से कहाँ तक है अनुच्छेद में? तो 12 से 35 निश्चित रूप से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 12 सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, ऑप्शन डी देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। सही जवाब ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट सवाल 13वां सवाल, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 13 से 36 तक, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 15 से 39 तक, ऑप्शन डी संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। अभी तुरंत पिछले सवाल में इसी तरह का सवाल था, यही सवाल था। 12 से 35 ध्यान में रखना है, याद कराए थे हम। साल में 12 महीने होते हैं, 3 से गुना करेंगे 36, एक घटा देंगे 35। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी प्राकृतिक अधिकार। यह बिहार से डीपीओ में सवाल पूछा गया था। सही जवाब ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रीट लागू होती है? ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा। सही जवाब ऑप्शन ए बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सही जवाब ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये भी सवाल पूछा जाता है, किसने भारतीय संविधान को आत्मा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहे हैं? तब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल, मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी चरण सिंह, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। सही जवाब ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? ऑप्शन ए संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। सही जवाब ऑप्शन डी निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, 16, 19, 24, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, 19, 29, 30, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14, 16, 21, 25। सही जवाब ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29। 20वां सवाल, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ऑप्शन ए प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित अधिकार, ऑप्शन बी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन डी जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। सही जवाब ऑप्शन बी केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट सवाल 21वां सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। यह बिहार एसआई 2015 में सवाल पूछा गया है। सही जवाब ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। नेक्स्ट सवाल 22वां सवाल, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। सही जवाब ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। नेक्स्ट सवाल 23वां सवाल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है? ऑप्शन ए शिक्षा से, ऑप्शन बी स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन से, ऑप्शन डी खाद्य सुरक्षा से। सही जवाब ऑप्शन सी अस्पृश्यता उन्मूलन से। इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट सवाल 24वां सवाल, मूल अधिकार क्या है? ऑप्शन ए वाद योग्य, ऑप्शन बी वाद योग्य नहीं, ऑप्शन सी लचीले, ऑप्शन डी कठोर। सही जवाब ऑप्शन ए वाद योग्य। उसी तरह से एक सवाल आता है कि राज्य की नीति ऐसा तत्व कैसा है? तो वह वाद योग्य नहीं है। ध्यान रखेंगे मूल अधिकार वाद योग्य है, लेकिन राज्य की नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट सवाल 25वां सवाल, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी समान आवास का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म के पालन करने का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। सही जवाब ऑप्शन बी समान आवास का अधिकार। नेक्स्ट सवाल 26वां सवाल, निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूर्व में यह सवाल का उत्तर बताया गया था, आप लोग कमेंट में जरूर लिखें क्या होगा सही जवाब। चलिए सही जवाब ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट सवाल 27वां सवाल, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 40। नेक्स्ट सवाल 28वां सवाल, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? ऑप्शन ए धारा 47, ऑप्शन बी धारा 37, ऑप्शन सी धारा 50, ऑप्शन डी धारा 48। यह सचिवालय सहायक 2014 में मेंस में सवाल आया था। चलिए सही जवाब है ऑप्शन ए धारा 47। इस तरह से याद रख सकते हैं, शराब 47 में आज़ाद हुआ दिन, शराब कोई पीता है स्वतंत्र हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, उसे कोई बोलने वाला नहीं होता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि 47 शराबबंदी किस अनुच्छेद में है? 47। नेक्स्ट सवाल 29वां सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी दिले की अभिवृद्धि का उपबंध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 46, ऑप्शन सी अनुच्छेद 47, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। सही जवाब ऑप्शन बी अनुच्छेद 46। वहीं 45 में शिशुओं की देखभाल तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करने का प्रावधान है 45 में, है ना। पूर्व में हम लोग पढ़े 47 में शराबबंदी, फिर अनुच्छेद 48 में है पर्यावरण संरक्षण एवं वन जीवों की रक्षा का जिक्र है। ये सभी राज्य के नीति निदेशक तत्व में वर्णित है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30वां सवाल, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? ऑप्शन ए कालेकर समिति, ऑप्शन बी हंसमुख अधिया समिति, ऑप्शन डी रेखा समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। सही जवाब ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। ये जो मूल कर्तव्य है उसको कहाँ से लिया गया है?
तो सोवियत संघ रूस से सवाल पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है, ध्यान रखेंगे तो रूस से। वहीं सवाल पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में यह कौन से भाग में वर्णित है, तो भाग 4 के क। फिर सवाल पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद में है, तो 51 के क। मूल कर्तव्य का जिक्र है। वहीं मूल कर्तव्य को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा शामिल किया गया था, जिसमें 10 मूल कर्तव्य थे 42वें संविधान के तहत। वहीं 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत इसमें 11वें मूल कर्तव्य, जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल तक के आयु के बच्चों को माता पिता या अभिभावक अथवा संरक्षक को अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को जो कोई गोद लेते थे उनको शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नीला बटन दबा दे और बेल आइकन बजा के ऑल बटन दबा देंगे ज़रूर। चलिए, धन्यवाद।